नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंडी एक्सपर्ट में। लेकर हाजिर हैं हम आज तेजी मंदी रिपोर्ट। 5-6 फसलों की तेजी मंदी रिपोर्ट की जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। उसके अंदर है चना, मसूर, काबुली चना, मटर, उड़द और मूंग का बाजार भाव और तेजी मंदी की विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप अपने मंडी के भाव रोजाना प्राप्त कर सके। तो किसान भाइयों, बीते सप्ताह चना, मसूर, मटर, उड़द और मूंग का बाजार भाव और तेजी मंदी की विस्तृत जानकारी है आपको उपलब्ध करवाएंगे इस आर्टिकल में। इस विश्लेषण को पढ़कर आने वाले दिनों में आप बाजार का रुख क्या रह सकता है इसका अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चने की साप्ताहिक तेजी मंदी रिपोर्ट की। पिछले सप्ताह शुरुआत सोमवार दिल्ली राजस्थान ओल्ड लाइन चला है वो 5210 रुपये पे खुला था और शनिवार शाम ओल्ड चना 5200 रुपये पे बंद हुआ था। बीते सप्ताह के दौरान चना दाल बेसन में मांग कमजोर बनी रहने से चना भाव में 10 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई थी। चने में नाफेड द्वारा लिवाली शुष्क चना की बम्पर खरीदी से भी बाजार सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। इसी बीच हाल ही में खबर आई थी कि चना का स्टॉक डिक्लेयर करना जरूरी है। नाफेड ने लगभग 10 लाख टन चना खरीद लिया है। नाफेड के पास लगभग 14 लाख टन पुराना स्टॉक भी पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में इस वर्ष चने की बम्पर आवक हुई है, अभी आवक जारी रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चने की आवक कमज़ोर है क्योंकि पहले बारिश नहीं हुई थी, उसके कारण बिरानी एरिया में चना है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया था और जहाँ पे नहरी एरिया है वहाँ पे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण चने की फसल है वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, जिसके कारण उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। बिरानी एरिया की देखें तो लगभग 1 कुंटल से लेकर 2 कुंटल प्रति बीघा की औसत है और कहीं पर बीज की भरपाई भी नहीं हो पाई है। जानकारों के अनुसार मिल क्वालिटी चना की सप्लाई इस साल टाइट रहने की उम्मीद है। जून से मंडियों में चने की आवक टाइट कमज़ोर होने से मंडियों में आवक कमज़ोर पड़ने लगेगी, जिससे नाफेड की चना बिक्री की लोग है वो राह देखें क्योंकि नाफेड चना बिक्री करेगा तो उसके कारण है बाजार में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जून से मंडियों में चना सप्लाई टाइट होने पर नाफेड टेंडर्स में मिलर्स की खरीदी में रुझान बढ़ेगा, जिसके कारण चने में 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक तेजी आने की संभावना है और चना है वो 5500 तक का स्तर दिखा सकता है। बात करें काबुली चने के भाव की तो पिछला सप्ताह शुरुआत सोमवार इंदौर काबुली चना है वो 13,000 रुपये प्रति क्विंटल पे खुला था और शनिवार शाम 12,200 रुपये पे बंद हुआ था। बीते सप्ताह के दौरान चना काबुली में मांग कमजोर रहने से 800 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। काबुली की आवक मंडियों में बढ़ना और सामने मांग औसत सामान्य है। रमजान की निर्यात मांग की पूर्ति लगभग पूरी हो चुकी है, जिससे निर्यात मांग भी कमजोर रहेगी। जानकारों के अनुसार 1 लाख टन से अधिक नया काबुली घरेलू बाजार में आ चुका है। कुल आवक में से लगभग 34,000 निर्यात और 25,000 टन घरेलू खपत में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि लगभग 69,000 टन खपत है और ऊपर का 30,000 प्लस टन बाजार में स्टॉकिस्ट और निर्यातक के हाथ में है। आने वाले समय में काबुली की आवक का प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि भाव काफ़ी अच्छे हैं। आवक के प्रेशर के सामने ऊपर भाव में खरीदार सतर्क रहेगा, जिससे भाव पर दबाव दिख सकता है। हालांकि 15 मई के बाद धीरे धीरे मांग में सुधार और भाव में स्थिरता आने की उम्मीद है। काबुली में मुनाफा वसूली और ताज़ा खरीदी जरूरत अनुसार करने की सलाह दी जाती है। बात करें मसूर की साप्ताहिक तेजी मंदी रिपोर्ट की तो पिछला सप्ताह शुरुआत सोमवार कटनी मसूर है वो 6,050 रुपये पे खुला था और शनिवार 6550 रुपये पे बंद हुआ था। बीते सप्ताह के दौरान मसूर व मसूर दाल में मांग कमजोर बनी रहने से 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। कटनी और दिल्ली जैसे प्रमुख केंद्रों पर मसूर 75 से 125 रुपये तक कमजोर है। सप्लाई के मुकाबले मसूर की ग्राहकी प्रमुख खपत केंद्रों पर कमजोर बताई जा रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मसूर के दाम में 3-4 सप्ताह में मजबूती दर्ज की गई थी। देश में इस वर्ष मसूर उत्पादन अच्छा है और विदेशी मसूर पर निर्भरता कुछ कम होने की उम्मीद नजर आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीजन मार्च फरवरी 2023-24 में उत्पादन 15 लाख टन होने का अनुमान है। देश में मसूर की खपत प्रति वर्ष 18 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मसूर में सप्लाई डिमांड में कोई खास अंतर नहीं है और विदेशों में उत्पादन काफ़ी है। मसूर के वर्तमान सप्लाई डिमांड और ग्राहकी को देखते हुए सीमित खरीदी की सलाह दी जाती है। बात करें मटर की साप्ताहिक तेजी मंदी रिपोर्ट की तो पिछला सप्ताह शुरुआत सोमवार कानपुर यूपी 4450 से 4650 रुपये प्रति क्विंटल पे खुला था और शनिवार शाम 4350 से 4500 रुपये पर बंद हुआ था। बीते सप्ताह के दौरान मटर में बिकवाली बढ़ने व मांग कमजोर बनी रहने से 150 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। चने की गिरावट के असर व मांग कमजोर बनी रहने से चालू सप्ताह के दौरान मटर की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। दाल मिलर्स की लिवाली कमजोर रहने से कानपुर मटर में इस सप्ताह मंदा रहा। उत्तर प्रदेश लाइन 4350 से 4475 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। इस प्रकार ललितपुर मटन में भी सप्ताह 100 रुपये प्रति क्विंटल का मंदा रहा। बिकवाली का दबाव बढ़ने व लिवाली कमजोर रहने
जालौन मटर में इस सप्ताह 270 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। राठ मटर में इस सप्ताह 300 रुपये प्रति क्विंटल का मंदा रहा। मांग कमजोर बनी रहने से महोबा व कौंच मटर चालू सप्ताह के दौरान 100 रुपये प्रति क्विंटल का मंदा रहा। उत्पादक मंडियों में मटर की आवक कमजोर पड़ने लगी है। कमजोर आवक को देख स्टॉकिस्टों की लिवाली बढ़ सकती है, जिससे यहां से मटर की कीमतों में मजबूती देखी जा सकती है और मटर की कीमतों 100 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखी जा सकती है। मटर दाल मटर की गिरावट के असर व मांग कमजोर बनी रहने से चालू सप्ताह के दौरान मटर दाल की कीमतों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई और इस गिरावट के भाव सप्ताह के अंत में कानपुर 4600 से 4650 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। बात करें मूंग की साप्ताहिक तेजी मंदी रिपोर्ट की, तो पिछला सप्ताह शुरुआत सोमवार दिल्ली बेस्ट मूंग राजस्थान लाइन 9000 रुपये प्रति क्विंटल पर खुला था और शनिवार शाम 9200 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान मूंग में मांग निकलने से 200 रुपये प्रति क्विंटल का मजबूत दर्ज हुआ। मूंग के दाम पिछले सप्ताह कहीं नरम तो कहीं गर्म रहे। मंडियों में मूंग की आवक काफी कमजोर है और घरेलू मांग की पूर्ति नाफेड की बिक्री से हो रही है। नाफेड द्वारा भी बहुत कम मात्रा में मूंग की टेंडर में बिक्री हो रही है, जिससे मांग की पूर्ति ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल पर जो मांग की पूर्ति के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। जो साठी मूंग है उसकी बिजाई हो चुकी है लगभग। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादन 10 लाख टन रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में खंडवा लाइन की छिटपुट आवक शुरू हो गई है और धीरे धीरे आवक बढ़नी शुरू हो जाएगी। ग्रीष्मकालीन मूंग की अच्छी आवक 15 मई के बाद देखने को मिलेगी, जिससे भाव की तेजी पर ब्रेक भी लग सकता है। मूंग के दाम अभी वर्तमान भाव के आसपास रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रीष्मकालीन मूंग की आवक बढ़ेगी तो भाव पर भी दबाव देखने को मिलेगा। इस वर्ष मूंग के दाम MSP 7755 से काफ़ी ऊपर है, तो शुरू में पूरी आवक का प्रेशर मंडियों में रहेगा, जिससे सभी को भरपूर मार मिलने की संभावना है। और दिल्ली मंडी में है मूंग है वो 9500 रुपये प्रति क्विंटल का स्तर भी दिखा चुका है। देश में उत्तर भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत सभी जगह पाइपलाइन खाली है, तो यह देखना रोचक होगा कि क्या आवक के दबाव के सामने अच्छी मांग बने रहने से भाव पर भी असर पड़ सकता है। 200-300 रुपये तक की मंदी भी आ सकती है 15 मई के बाद। उड़द की साप्ताहिक रिपोर्ट की बात करें, पिछला सप्ताह सोमवार चेन्नई SQ 8200 रुपये प्रति क्विंटल पर खुला था और शनिवार शाम 8125 रुपये पर बंद हुआ और बीते सप्ताह के दौरान उड़द में मांग कमजोर रहने से 75 रुपये प्रति क्विंटल की लगभग गिरावट दर्ज की गई। उड़द में मिलर की ग्राहकी 3-4 सप्ताह से सुस्त है, लगभग 1 माह से, क्योंकि उड़द दाल में मांग कमजोर बनी हुई है। सरकार द्वारा स्टॉक डिक्लेयर करने को लेकर सख्ती और जिन्होंने स्टॉक डिक्लेयर नहीं किया है उन पर सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद बाजार में घबराहट बढ़ी है। इम्पोर्टर्स द्वारा बिकवाली हाल फिलहाल में बढ़ी है। उपभोक्ता मंत्रालय की चेतावनी के बाद से सभी छोटे कारोबारी ने फिलहाल काम करना ही कम कर दिया है। जानकारों के अनुसार देश में उड़द की कमी है और भाव इसलिए MSP से ऊपर है। सरकार की सख्ती के बाद उड़द का आयात में गिरावट आने की संभावना है। बर्मा में उड़द आयात करने में अभी 400 के आसपास का नुकसान है, क्योंकि चेन्नई में भाव कम है। कुल मिलाकर व्यापार वर्ग में फिलहाल काम करने का उत्साह नहीं है, इसलिए भाव में छिटपुट कमजोरी आ सकती है। उड़द का फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन पैनिक का माहौल देखते हुए अभी सीमित कारोबार करना चाहिए। 15 मई के बाद उड़द की ग्राहकी में सुधार आने की उम्मीद नजर आ रही है। तो किसान भाइयों, आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और रोजाना अपनी मंडी के भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोजाना आप हमारी वेबसाइट पर मंडी भाव चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च करें मंडी एक्सपर्ट, जो हमारे चैनल का नाम है। हमारी वेबसाइट पर रोजाना राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मंडियों को ताज़ा भाव उपलब्ध करवाए जाते हैं। और हमारे चैनल पर भी शाम को 8 बजे के लगभग चना, गुवार, सरसों, नरमा, कपास, मूंग, सोयाबीन सभी फसलों के ताज़ा भाव की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना आपकी मंडी के भाव अपडेट